नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कुछ ऐसे 10% नफरती संगठन है और फिर साथ में ये शासक दल और बीजेपी सरकार और इनकी लीडर वो नेता मंत्रियां हैं। ये इंसानियत का दुश्मन, जाति का दुश्मन, धर्म का दुश्मन, संविधान का दुश्मन, राष्ट्रीय एकता का दुश्मन, मोहब्बत का दुश्मन, भाईचारागी के दुश्मन। इन्हें दुश्मनी के सिवा और दुश्मनी के बीच बोने के सिवा और कुछ नहीं आता है। एक वो राजनीतिक दल संगठन है जो हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस हमेशा ही से इस राष्ट्र को मोहब्बत से, प्यार से, भाईचारागी से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का हर संभव कोशिश करते आए हैं। लेकिन एक ये राजनीतिक दल संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से जो राजगद्दी और शासन में बैठे हैं, ये देश और समाज और राष्ट्र को उजाड़ने के सिवा, देश में नफरत फैलाने के सिवा, जाति और धर्म के नाम पर इंसानों के साथ दुश्मनी की वातावरण पैदा करने के सिवा, मोहब्बत के शहर में दुश्मनी की वातावरण को पैदा करने वाले ये राष्ट्रीय एकता का दुश्मन है। इसलिए कि अभी जैसे कि हमारे माह रमज़ान के महीना चल रहे हैं, पवित्र महीना, अल्लाह के इबादत बंदगी का महीना है। इसमें कुछ ऐसे नफरती संगठन है जो कि हमेशा ही से ये माहौल ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश जबलपुर में हमारे मुसलमान भाइयों ने अपनी मस्जिद में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे और कुछ ऐसे नफरती असामाजिक संगठन जो कि ये हरामी बाप के कमीने औलाद है, जो हमेशा ही से मुसलमानों के साथ ऐसे दुश्मनी की वातावरण रखने वाले, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाले और हैवानों की तरह काम करने वाले ऐसे कुछ संगठन है। इन्हें आइन और कानून पुलिस प्रशासन ने छूट दे रखा है। इसलिए कि हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये कहना है कि गलती कोई और करते हैं, सज़ा किसी और को दिया जाता है। अन्याय कोई और करते हैं, मुजरिम किसी और को बनाया जाता है। इसलिए हिंदू संगठन वाले मस्जिद के सामने आकर नाराबाजी करते हैं, हेड स्पीच, वक्तृता, लेक्चर, भाषण देते हैं। इधर तरावी के नमाज के वक्त पर मस्जिद के सामने आकर हुड़दंग मचाने लगते हैं। तो फिर ऐसे मौके पर मुसलमानों को अरेस्ट करके
उन्हें फिर जेल में ले जाया जाता है। ये कहाँ की आइन, कैसी आइन, कैसा कानून है ये, जो कि अन्यायकारी को छूट दिया जाता है और बेगुनाह बेकसूरों को शास्ति सजा दिया जाता है। ये दो प्रकार के आइन कानून सिद्धांत तो भारतवर्ष में नहीं चलने वाला है। ये लोकतंत्रों, सर्वतंत्रों, स्वतंत्रता सेनानियाँ राष्ट्र है। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, कौम बिरादरी के जनसाधारण को सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने की अधिकार हक संविधान ने दिए हैं और अपने धर्म को अपने तरीक़ा से पालन करने का भी अधिकार हक दिए हैं। ये राष्ट्र किसी विशेष एक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर रजिस्ट्री किया नहीं है और किसी एक जाति धर्म वालों का राष्ट्र नहीं है। ये भारतवर्ष हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर कौम बिरादरी के इंसानों के सबके राष्ट्र है। किसी विशेष एक जाति, धर्म, संप्रदाय वाले का राष्ट्र नहीं और किसी के बाप का राष्ट्र नहीं। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस हमेशा ही से राष्ट्र और देश को, राष्ट्रीय एकता को जोड़ते आए हैं और एक ये शासक दल जो बीजेपी सरकार और चंद ऐसे इनके समर्थन है जो कि नथुराम गोडसे के औलाद है, रावण की भतीजा है। इन लोगों ने देश और राष्ट्र में ऐसे गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रखा है। इसलिए अगर आइन कानून, प्रशासन और मुख्यमंत्री इन्हें अगर छूट देते हैं तो ऐसे हेड स्पीच, लेक्चरर, भाषण देने वाले, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय एकता और भाईचारा की मोहब्बत देश में अमन चैन माने रहे और ऐसे नफरती संगठनों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई अगर हुकूमत सरकार नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाए और ऐसे विनाशकारी, भ्रष्टाचारी, गुंडागिर्दी शासन व्यवस्थाओं से एक परिवर्तन, बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए आने वाले समय में विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या पंचायत हो, इस इलेक्शन में हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।